Hey everyone, welcome back to the chapter 5 and last part of chapter number 5। मैंने सोचा था मैं इसके और भी पार्ट्स बनाऊंगी जहाँ पे मैं छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर दूंगी सच एज रोलिंग सेटलमेंट और ये सब। बट मुझे क्लियरिंग हाउस बहुत ही छोटा टॉपिक लगा एंड ऐसा लगा कि आप लोग एक बार रीड करके बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। एंड सेबी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं कवर करवाना चाहती हूँ। उसके बाद लेजिट कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ पे मेरे को स्पेशली वीडियो बनानी पड़े। जैसे मैंने बोला था 80% कवरेज होगा। 80% तो मैंने डेफिनेटली करवा दिया, 20% अब तुम्हारे हवाले, ठीक है। सेबी में मेरे को लिटरली वीडियो बनाते हुए ऐसा लगा कि भाई कितना बोरिंग टॉपिक है। ठीक है, आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी पड़ेंगी। अब जितना हो सकता था मैंने 4-5 में प्रैक्टिकल एग्जांपल से चीजें आसान करके समझाने की कोशिश करी। बट ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हाँ, टीचर को भी लगता है कि हाँ बच्चों को रटना पड़ेगा थोड़ा सा। और मतलब ठीक है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप मेरी पीपीटी का वो लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। और जब रिवीजन करो इसे एक बार पढ़ लेना, एग्जाम से पहले पढ़ लेना, ठीक है। सिंपली हो जाएगा। तो सेबी सबको पता है, सेबी है क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज द रेगुलेटर। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि मैम चार लोग होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है कंपनी, एक होता है, ठीक है, एक होता है इंटरमीडियरी, और चौथा होता है रेगुलेटर। तो हम रेगुलेटर पे आ गए। अब रेगुलेटर ऑफ इंडिया इज दी सेबी। सेबी वो established in 1992, ठीक है। एंड जरूरत नहीं है याद करने की। बट बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव था सेबी का? कि हमारी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करेगा। जैसे हमारी कंट्री एक गवर्नमेंट चलाती है, वैसे ही हमारी सिक्योरिटीज मार्केट एक रेगुलेटर चलाता है, एक आई वुड से ऑर्गेनाइजेशन चलाती है नोन एज सेबी। क्यों मैम? जैसे आपने एक सब्जी मंडी देखा होगा, सब्जी मंडी में ना एक हमेशा एक वो होता है जो पुलिस चलता रहता है कि इंश्योरिंग एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज करेक्ट, कोई यहाँ पे हाथापाई या कोई एक दूसरे पे चढ़ ना जाए, या ठक 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 लड़ाई झगड़ा खून मारा पिट्टी ना हो जाए। तो वहां पे एक बंदा होता है जो अच्छे से चीजें देखता है। वैसे ही सेबी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट में सेबी होती है जो इंश्योर करती है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बचा रहे, नहीं तो कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। तो ये सब चीजें इंश्योर करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, जीरो धा ग्रो सबको रेगुलेट करने के लिए सेबी सबसे बढ़ के आगे आता है। सो बेसिकली सेबी का क्या फंक्शन होता है? सेबी का मेन ड्यूटी होता है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बचाना। बिकॉज अगर जिस दिन इन्वेस्टरों का इंटरेस्ट हट गया, उनकी प्रोटेक्शन नहीं हुई, उन्हें पता चल गया कि धोखेबाजी हो रही है, यहाँ पे फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे और हमारी इकोनॉमी ठप करके बंद हो जाएगी। बिकॉज ब्लैक मनी बाहर नहीं आएगी, एज एन मनी रेगुलेट नहीं होगा, मनी सर्कुलेट नहीं होगा इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी ठप करके बैठ जाएगी। तो सबसे बड़ी ड्यूटी है हमें बचाना, इन्वेस्टर को बचाना। सेकेंड मोस्ट ड्यूटी है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी है प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, तो उसे डेवलप करते रहे ऑन द रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल सर्टिफिकेट से डीमटेरियलाइजेशन पे आना इज योर डेवलपमेंट। रेगुलेशंस, नए नए रेगुलेशंस आते रहते हैं। पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपलसरी नहीं था, बट अब लिस्टेड कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपलसरी हो गया। तो बेसिकली सबसे पहले इन्वेस्टर को बचाना, और वो कैसे बचाते हैं? थ्रू रेगुलर डेवलपमेंट एंड थ्रू रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बेसिकली आपकी बुक में 15 फंक्शन दिए हुए हैं, बट मैं 15 के 15 फंक्शन तो बिल्कुल नहीं करवाने वाली। मैं कुछ पॉइंट्स दे दूंगी जिससे अगर आपके पेपर में आए तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द की फंक्शन? रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सो यू ब्रिंग इन रूल्स एंड रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, for brokers, for sub brokers, for bankers, for trustees, for merchant bankers, so that everybody is regulated. Everybody is regulated, right? Prohibition of malpractices, जैसे frauds हो रहे हैं, ये सब चीजों का बिल्कुल, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, अनफेयर ट्रेड्स हो रहे हैं, ये सब बिल्कुल ना हो, ये सब बिल्कुल ना हो। इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन की जाए, कैसे कर सकते हो? by bringing new regulations, by prohibiting insider trading, by educating them, by training them। ये सब चीजें आप इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर्स एंड मर्जर्स, ऐसा ना हो कि अनफेयर मर्जर्स हो रहे हैं, अनफेयर
टेक ओवर्स हो रहे हैं जस्ट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जस्ट टू डू हाइप अप ऑफ द वैल्यू, ये सब चीजें होती है। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, दे आर इनटू कंटिन्यूस रिसर्च, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब कि जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, क्या वो फॉलो किए जा रहे हैं या सब उसे आंखें बंद करके सो रहे हैं। चार्जेस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा उसके ऊपर हम चार्जेस लगाएंगे। वो कंपनी भी हो सकती है, वो ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, मे बी इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। एंड अदर रोल्स सच एज दे परफॉर्म research papers, and they sometimes give you training, right? अगर आपने देखे होंगे बुक्स इंस्पेक्ट करते हैं आजकल, सेबी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है फॉर द कंपनीज दैट आर गेटिंग लिस्टेड। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है पैसा उठाते के साथ ही। ठीक है, तो ये सब चीजें ना हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस और बहुत सारी पावर सेबी ने अपने हाथ में ले रखी है, जिससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बचा रहे। देन मैम ऐसा क्या ही कर दिया, ऐसा क्या ही कर दिया? ट्रस्ट में तुम्हारी बुक में A to Z दिया हुआ है रिफॉर्म्स, बट मैं इतना नहीं समझाने वाली। आई विल बी टेलिंग यू 5 to 6 पॉइंट्स अगेन, सो दैट आप अपना आंसर लिख पाओ। क्या क्या इंट्रोड्यूस करा है? सबसे पहले कंट्रोल ओवर द कैपिटल इश्यूज, कंट्रोल ओवर द कैपिटल इश्यूज। एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आई थी विद द लिबरलाइजेशन कि मैम कैपिटल नहीं था, लोगों के पास कैपिटल नहीं था, और इन्वेस्टर से पैसे निकलवाने के लिए सेबी ने डीआईपी गाइडलाइंस निकाली। क्या निकाली? डीआईपी गाइडलाइंस। अब ये गाइडलाइंस इशूअर को अलाउ करती थी कि आप अगर सर्टेन क्राइटेरिया मिलो, मतलब अगर आप सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करो, आप पैसा उठाने के लिए एलिजिबल हो, आप पैसा उठाने के लिए एलिजिबल हो। तो बेसिकली ये जो कैपिटल इश्यूज आया था, जहां पे कंपनी के पास पैसा नहीं था, वहां पे सेबी आगे आई थी, जहां पे इन्वेस्टर के हाथ से पैसा कंपनी के हाथ में गया था, और बीच में एज अ वॉल, बीच में एज अ चाइनीज वॉल, एज अ ट्रस्ट वॉल, किसने एक्ट किया था? सेबी ने। किसने एक्ट किया था? सेबी ने। ठीक है। सेकेंड, स्क्रीन बेस्ड ट्रेनिंग, मेजर 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 डेवलपमेंट जो सेबी ने किया है वो ये है कि वो पूरा कंसेप्ट ले आई है फॉर द डीमटेरियलाइजेशन, फॉर डीमैट अकाउंट्स, जहाँ पे अब सारी चीजें ऑटोमेटेड है, जहाँ पे आप फाइनली बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स लगा सकते हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकल सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत नहीं है। देन रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स, रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स का मतलब क्या था? जिससे आपका रिस्क मार्केट में मैनेज रहे, पार्टिसिपेंट सेफ रहे, इंटेग्रिटी रहे। वो कैसे लाए वो लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग साइकिल। पहले आपको पता है इन 2001 इट टुक 5 days, और इनफैक्ट 2001 से पहले इट टुक 14 to 30 days फॉर अ सेटलमेंट। आज के टाइम में देखो इट टेक्स T+1, बट आज I am sure by 2025 we will come up with same day settlement also. Dematerialization बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ लास्ट पार्ट में, कि कैसे हम फिजिकल सर्टिफिकेट से एक डीमैट अकाउंट पे आ गए हैं जो प्योर डिजिटल है, जो पूरा का पूरा ऑटोमेटेड है, एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट्स की नीड्स बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गई है। देन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स जो मैंने आपको समझाया था, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, पुट, कॉल, ये सब चीजें आपकी हेजिंग में काम आती है। हेजिंग मतलब कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हो। एंड फाइनली ग्रीन शू ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? ये एक स्टेबलाइजेशन टूल होता है पोस्ट लिस्टिंग प्राइसेस। ऐसा नहीं होता कि लेट्स से आपका 200 रुपए का शेयर निकला और सीधा का साधा जाके 10 रुपए पे आ गया। नो, देयर इज अ स्टेबलाइजेशन ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन, जो पोस्ट लिस्टिंग इस प्राइस को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। अदरवाइज ऐसा ही होता अगर ये ग्रीन शू ऑप्शन नहीं होता। सो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, बस ये है कि आपको उस टाइम याद आ जाना चाहिए।
सेबी कंसिडर इट टू बी एज अ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, जहां पे वो लोग चीजें स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आप बचे रहो, ठीक है। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेबीज रेगुलेशन? सिक्योरिटी मार्केट को क्या फायदा है? स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है, अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होगी। इन्वेस्टर को क्या फायदा है? एजुकेशन मिलती रहती है, सेफ है, ट्रांसपेरेंट है। कंपनीज को क्या फायदा होता है? चीजें सिंप्लीफाइड है एंड इट इज बिल्डिंग ट्रस्ट, तो पैसा रेज करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। सिंपल, आपको यही याद करना है। सेबी कब आया, व्हाट आर इट्स की फंक्शन, व्हाट आर इट्स मेन ड्यूटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी। So that's it for this particular video and I am very happy to announce chapter 5 खत्म। मेरे एंड से चैप्टर 5 बिल्कुल खत्म हो चुका है। रोलिंग सेटलमेंट में आप ये पढ़ सकते हो, डीमटेरियलाइजेशन में नोट लिख सकते हो। अब आपको सिर्फ एक चीज अपने बुक से पढ़नी है, क्लियरिंग हाउस। क्या पढ़नी है? क्लियरिंग हाउस। So that's it from my end. I will be starting chapter 6 from the next video. Bye bye. Take care. All the best. Don't forget to subscribe to my channel.